Hello guys, this is Maggie Raj here, and today I am going to get start the first lecture of current electricity. So first of all, we will start an electric current. So what is electric current? So you know that the continuous flow of charge with respect to time. Flow of charge टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चार्ज का फ्लो होता है वही करंट होता है. So we can say that the flow of charge or rate of flow of charge is called electric current, or flow of charge in per unit time is called electric current. Okay, so I equals to Q by T. If we write it like an differential or integral form, so I equals to dq by dt. Whenever time is very instantaneous, so we can say that this is an instantaneous current. So dt tends to 0. In that case, the value of charge, whatever will flow in the conducting wire, that will be equals to dq. So we can say that this is the instantaneous current. I equals to dq by dt. ओके, सिंपली हम कह सकते हैं कि जो चार्ज के फ्लो होने की रेट है, ओके, फ्लो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. I equals to q by t. So this is differential form. I equals to dq by dt. Okay, its unit is coulomb per second and ampere. This is the also SI unit according to its scientist name, ampere, and denoted by A, and it measured by an ammeter. ओके, देखते हैं आप घर के जो मेन स्विच होता है उसमें एमीटर वोल्ट मीटर लगे रहते हैं. एक में ए लिखा रहता है और एक में बी लिखा रहता है. जिसमें ए लिखा रहता है वही एमीटर है और करंट का मेजरमेंट करता है. ओके, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. कैसे? इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर. व्हाई? सिंपली देखें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरीके से किसी भी वायर में सर्किट में शो करते हैं, तो इस तरीके से. ओके, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज को शो करता है. किसको शो करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को. किसी भी वायर में जहां लेंथ ऑफ वायर होगा वहीं पर वो फ्लो ऑफ चार्ज को शो करेगा करंट. तो अगर ऐसे है, देखिएगा ये ऐसे दो, यहाँ पर I1 इक्वल टू 3 एम्पियर, I2 इक्वल टू 4 एम्पियर, ऐसे हम कंसीडर कर लें. तो इसका रिजल्टेंट अगर देखें तो यहाँ I इक्वल टू I1 प्लस I2. सिंपली ये स्केलर सम होता है. 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7 एम्पियर ये हो. और अगर वेक्टर सम होता तो वेक्टर सम में क्या होता? ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर होता, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, तो रिजल्टेंट कितना होता? 5 एम्पियर. ओके, पाइथागोरस थ्योरम से. सो ये किसको रिप्रेजेंट करता? वेक्टर सम को. तो अगर ये वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता तो देखिए हमने क्या वायर की डायरेक्शन चेंज कर दी. तो ऐसा होता तो हर बार हमें करंट की अमाउंट जब इंक्रीज करनी होती तो वायर को हम डिफरेंट डायरेक्शन में उसको अटैच करके और करंट की वैल्यू इंक्रीज कर लिया करते. फिर हमें पावर हाउस से एक्स्ट्रा पावर की एक्स्ट्रा वोल्टेज की ज़रूरत ही ना पड़ती. बट ऐसा नहीं होता. आप जानते हैं किसी भी वायर को बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स में ऐसे वाउंड कर दें और एक ही जगह हैंग कर देते हैं किसी कोटी पर. अगर एक्स्ट्रा केबल है, एक्स्ट्रा वायर है, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होता है? क्या नहीं होता. तो जितनी करंट वायर में जा रही थी उतनी ही करंट आएगी, बिकॉज इट फॉलोज द स्केलर सम प्रॉपर्टीज. ओके, अगर चेंज होता तो देखिएगा इस वायर को जैसे हम ऐसे गुच्छे में बना के रखे थे ऐसे, तो हर जगह इसकी वैल्यू चेंज हो, डायरेक्शन चेंज होने से. तो इसी तरीके से ही करंट के वैल्यू को हम इंक्रीज कर लिया करते, डिक्रीज कर लिया करते. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज करंट फॉलोज द स्केलर प्रॉपर्टीज. ओके, स्केलर सम को फॉलो करता है, वेक्टर सम को नहीं. ड्यू टू दिस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर स्टैंडर्ड एंड नॉर्मली? Simple definition. So
1 एम्पियर। देखिएगा यहाँ पर 1 एम्पियर की दो डेफिनेशन है। सिंपली जो हमने I = Q/T पढ़ा, इससे 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड अगर कर दें तो 1 एम्पियर आ जाएगा। सो इफ we can say that if 1 coulomb charge circulate in a conducting wire up to 1 second, then its value of current will be 1 ampere. This is some simple definition, but standard definition, because this is a fundamental unit also. एम्पियर क्या है, फंडामेंटल यूनिट भी है, तो इसके इंटरनेशनल सिस्टम पर भी एक डेफिनेशन दी गई, वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट क्या है, ये सिंपल डेफिनेशन है और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या थी, ये 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर थे ऐसे, इनमें I1 I2 करंट थी, सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, अल्टरनेट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। इनकी लेंथ ये L है और जो रखे गए हैं उनके बीच की लेंथ R है, और इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है F = 2 × 10⁻⁷ I1 I2 L/R। तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, इफ L = 1 मीटर, R = 1 मीटर एंड F = 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, पुट कर दीजिए 2 × 10⁻⁷ = 2 × 10⁻⁷ I मान लेते हैं हम, यहाँ पर भी I करंट है, यहाँ पर भी I करंट है, क्योंकि 1 एम्पियर को डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 यहाँ पर हो 1 यहाँ पर हो, दोनों इक्वल कर दिए, L 1 मीटर अपॉन 1 मीटर, सो I² = 1 आ जाएगा। सो I की वैल्यू 1 एम्पियर, प्लस माइनस 1 काउंट करेंगे और -1 काउंट नहीं करेंगे। सो I की वैल्यू 1 एम्पियर कब हुई, देखिए जब इसके बीच में हमने यहाँ पर फोर्स जो यूज किया है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, कितना, सो 2 कंडक्टिंग लॉन्ग 1 मीटर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हैं, प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, ओके, 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर अपार्ट पर 2 करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर रख दिए गए, स्ट्रेट वायर, जिनके बीच में फोर्स कितना हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इनमें जो करंट का फ्लो होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर, ओके। सो वी कैन से दैट 2 लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, 2 long straight current carrying conducting wire whose length is 1 meter placed at 1 meter apart and force is acting between them is 2 × 10⁻⁷ Newton, then current will flow in the wire will be 1 ampere. So this is the standard definition of 1 ampere, okay. So this was the current and its value and its definition, and now we are going to discuss about the drift velocity. Drift velocity. So what is drift velocity? Drift velocity it is the mean velocity. We can say this is any conducting wire in which flow of the electron with mean velocity. So how can we explain it? So let me consider this is a battery, and these are both terminal, one positive and one negative attached to this wire, and here this is a television, okay. So what will happen in this material, whatever will be inside the battery? So let me consider a cross sectional part in here
several electron which takes the random motion inside the battery of this dielectric material. यहाँ पर बैटरी के अंदर जो मटेरियल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो हैं रैंडम मोशन कर रहे होते हैं. रैंडम बोले तो अनियमित, इरेगुलर मोशन, एनी साइड, एनी डायरेक्शन. सो ये हैं, ये इरेगुलर मोशन पे होंगे. ओके, सो एज वेल एज वी अटैच दिस terminal from this, so some electron will emits for the flow, free for the flow. okay, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, जो आपस में हिट करेंगे एक दूसरे को, और हिट करने से क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, हम लेट मी कंसीडर अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये चला और यहाँ से ये चला, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है. यहाँ से ये T1 टाइम लिया, ये T2 टाइम लिया, और जब ये हिट कर जाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएंगे. तो यहाँ पर ये एवरेज टाइम आ जाएगा, टार जिसे भी बोलते हैं, T1 + T2/2. दिस इज नोन एज टाइम रिलैक्सेशन. सो व्हाट इज द टाइम रिलैक्सेशन? The average time taken between the collision of 2 electrons. हमने 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आप n इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर सकते हैं. T1 + T2 ... Tn/n हो जाएगा. 2 है तो T1 + T2/2. So time relaxation, it is the time taken, means average time taken by between the collision of 2 electrons. Okay, is known as time relaxation. तो ये क्या है, ऐसे कोलिजन करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन पर F = E × कैपिटल E इतना फोर्स वर्क करेगा. इस वजह से ये हिट करते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, बट हियर एक्ट इन each electron F = small e × capital E force. Due to this again and again these electron takes place the collision. बार बार कोलिजन को करते हैं. तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कोलिजन से फ्री हो जाते हैं. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं या कई लोग लड़ रहे हैं, इधर से भी कुछ गए, उधर से भी कुछ गए. ये लोग जब आपस में लड़ेंगे तो उनमें से कुछ लोग फ्री हो जाते हैं. जैसे जिस पार्टी के भी देखते हैं कि जिधर नंबर ऑफ लोग पीपल्स ज़्यादा हैं और वो इजीली उन लोगों को पीट सकते हैं, तो उनमें से कुछ 1-2 फ्री हो जाते हैं. वो फ्री पर्सन जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, मोबाइलिंग का. डिस्कस करेंगे, हाँ काम ठीक चल रहा है, मारपीट हो रही है, अच्छा है. तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं इस कोलिजन से, और वो कहाँ चले जाते हैं, फॉर द मोशन. तो जैसे ही यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो इस लेंथ ऑफ द वायर, इसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं विद एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी. सो और ये जैसे आएंगे यहाँ पर, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने टेलीविजन लगा दिया, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर ये डायग्राम आ जाएगा. ओके, सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? So drift velocity is a mean velocity or average velocity by which the free electrons, whatever be free from this collision, free electrons moves in the direction of length of the wire. वो mean velocity है, average velocity है, जिससे यहाँ कोलिजन से फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स इस वायर की लेंथ की डायरेक्शन में मूव करते हैं. दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीन और एवरेज वेलोसिटी बाय व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर. इस वायर की लेंथ के डायरेक्शन में आकर मूव करेंगे. एंड इट्स डिनोटेड बाय Vd and its general value is 10⁻⁻⁴ meter per second. Okay, so this is the drift velocity. And now the relation between current and drift velocity. The relation between current and drift velocity. Relation between current I and drift velocity Vd. So let me consider this is a conducting wire whose cross sectional area is A, length is L, and here
electrons are moves with the drift velocity Vd. Okay, here number of electrons are smaller. Okay, so we know that current will be I equals to Q by T, you know. So let we consider a current carrying conducting wire whose length is small l and cross section area is capital A. Here present the n electrons and each electrons moves with the average velocity or drift velocity with Vd. So I equals to Q by T. The current will flow in this conducting wire is equals to Q by T, where charge in whole volume, ओके, Q इक्वल टू NE, ये आप जानते हैं, बट होल वॉल्यूम में इससे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया इनटू लेंथ एंड टाइम, कितना टाइम यूज होगा, L लेंथ ट्रेवल करना पड़ता है किससे, Vd से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ये T और Q और T की दोनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ओके, सो I इक्वल टू Q बाई T यानी NEAL upon L upon Vd. So it will be equals to NEAL into Vd upon L. So it will be equals to NAE Vd. This is the relation between current and drift velocity, and you know that current density J equals to I upon A. The amount of current whatever we flow in per unit cross sectional area, the amount of current whatever we flow in the conducting wire in per unit cross sectional area is called current density, and it is a vector quantity. So its value is J equals to I by A, and its unit is ampere per meter square, and its dimension is AL minus 2. So according to this, we can also show that a relation between current density and drift velocity. So we know that I equals to NAEVD. So I by A equals to NEVD. एरिया को हम इसके फ्रैक्शन में ले और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, J के. So we can say that J equals to NEVD. Okay, so in this way we will solve the relation between current density and drift velocity. Okay.